यूपी स्कॉलरशिप 2021 प्री मैट्रिक हो चाहे पोस्ट मैट्रिक हो, इस संबंध में यूट्यूब पर इतने ज़्यादा वीडियो मतलब कि हर एक घंटे एक वीडियो अपलोड हो रहा है जिसमें पुराने ही वीडियो में कही गई बात को दोहराया जा रहा है या किसी न्यूज़ आर्टिकल को लेकर के वीडियो बनाया जा रहा है या अगर न्यूज़पेपर नहीं मिल रहा है तो मोबाइल में ही न्यूज़ को खोल करके पढ़ के बता दिया जा रहा है जिसका कोई सर पैर नहीं होता है। क्योंकि आप न्यूज़पेपर पर अगर आप 100% भरोसा करेंगे तो पहले पेज पे आपको ये लिखा मिलेगा कि कोरोना केस कम हो गया है, लेकिन दूसरे पेपर पे जाएंगे, दूसरे पेज पे जाएंगे तो लिखा रहा है कोरोना ने जो है वो आफत फैला दी है, दम बवाल मचा दिया है। तो अपना वो कंट्राडिक्शन खुद ही देते हैं। तो इतना ज़्यादा आपको जो है वो न्यूज़पेपर पर भरोसा नहीं कर लेना है। अब यूपी स्कॉलरशिप में क्या है, पहले लोग कह रहे हैं कि 3 को आएगा, फिर लोग कह रहे हैं 6 को आएगा, फिर जब 6 को भी नहीं आया तो आप बोल रहे हैं कि 10 को आएगा। देखिए इससे रिगार्डिंग क्या होता है कि जितना भी वीडियो यूट्यूब पर अपलोड हो रहा है, जिसकी स्कॉलरशिप नहीं आई वो तो लगातार वीडियो देख रहा है, वीडियो देख रहा है कि भाई अब आ जाए, अब हमको कोई ऑथेंटिक जानकारी मिल जाए कब आएगी, किसकी आएगी। लेकिन कमेंट में जा रहे हैं, एक सुर में लोग कह रहे हैं हमारी नहीं आई है, हमारा पोर्टल रहा है, हमारा स्टेटस नहीं शो कर रहा है, हमारा करेक्शन नहीं हो रहा। देखिए आप मेरी बात को ध्यान से सुन लीजिए, 2 मिनट सुन लीजिए। अगर वीडियो नहीं अच्छा रहेगा सुनने के बाद चले जाएगा, डिसलाइक कर दीजिएगा, लेकिन पहले मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुन लीजिए कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ आपका। देखिए यूपी स्कॉलरशिप के केस में कंडीशन होमोजीनियस नहीं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर किसी एक पर्टिकुलर बंदे का स्टेटस शो हो रहा है तो इसका ये मतलब नहीं कि सबका स्टेटस शो हो जाएगा। अगर किसी एक पर्टिकुलर आदमी की स्कॉलरशिप आ गई है तो इसका ये मतलब नहीं कि सभी की स्कॉलरशिप आ गई। क्योंकि आप देख रहे होंगे कुछ लोग वीडियो में दिखा रहे हैं कि स्कॉलरशिप का स्टेटस शो होना शुरू हो गया है। तो भाई जिसका शो हो रहा है उसने अक्टूबर में ही फॉर्म भर दिया था, अक्टूबर में ही फॉर्म जमा कर दिया था कॉलेज में, तो उसका स्टेटस में दिखा रहा है कि 10/2021 यानी कि अक्टूबर 2021 का आपने फॉर्म भरा है दिसंबर में, जनवरी में, तो आप कहाँ शो होगा। इस संबंध में आप इतना वो मत होइए कि स्कॉलरशिप का स्टेटस शो नहीं हो रहा है, किसी का भी नहीं शो हो रहा है। अभी जो बाद में भरे थे, जो डेट भरने के बाद लोग भरे थे स्कॉलरशिप का फॉर्म, उनका स्टेटस अभी नहीं शो करेगा। बहुत आप प्रयास करेंगे तो आप क्लिक करेंगे तो एरर शो कर देगा। उसमें आपको कोई वो परेशान नहीं होना है कि आपका एरर शो स्टेटस नहीं शो हो रहा है, उसमें आपको इतना दिमाग नहीं लगाना है क्योंकि स्टेटस वाकई में शो नहीं हो रहा है। जब साइट वो काम नहीं कर रही तो आप कहाँ कर लेंगे। दूसरी बात करेक्शन वाला, देखिए आप जानते हैं कि करेक्शन के लिए पोर्टल तो खुला हुआ था पोर्टल, लेकिन उसके बाद जो है वो 22 तारीख को पोर्टल बंद हो गया। अब पोर्टल बंद होने के बाद कुछ लोग परेशान है कि हमारा करेक्शन नहीं हो पाया, अब हम क्या करें। देखिए फिलहाल एज ऑफ नाउ, राइट नाउ, अभी के हिसाब से पोर्टल पर जाएंगे आप तो आपको लॉगिन करने के बाद वहाँ पर आपको करेक्शन करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसका आप करेक्शन ऑफलाइन भी करा सकते हैं। आपको अगर ये मालूम पड़ जाए कि आपका लिस्ट सस्पेक्ट लिस्ट में नाम है कि नहीं है। देखिए अब यहाँ पर भी एक मामला फंसता है कि आप कहें कि हमारे कॉलेज वालों ने हमको जो है वो लिस्ट ही नहीं दिया सस्पेक्ट वाले। देखिए यहाँ पर 2 कंडीशन है। पहली कंडीशन तो ये है कि आप जिस भी जिले में पढ़ते हैं, जिस भी सिटी में पढ़ते हैं, जिस भी डिस्ट्रिक्ट में पढ़ते हैं, उसकी जो वेबसाइट होती है ऑफिशियल, उस पर भी कुछ डेटा, जैसे कि मान लिया कि आप आजमगढ़ के हैं तो आजमगढ़.nic.in इस पे जाएंगे तो वहाँ पर आपको यूपी स्कॉलरशिप की पूरी लिस्ट मिल जाएगी। अगर आपके मान लीजिए कि आप आगरा के हैं, झांसी के हैं, बरेली के हैं और आपको जो है वो आपके डिस्ट्रिक्ट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर डेटा नहीं मिल रहा है तो आप अपने कॉलेज से जो है वो मांग सकते हैं। अब अगर आपका कॉलेज भी आपको वो प्रोवाइड नहीं कराया तो यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। लेकिन अगर आपको कहीं ना कहीं से साइट से या फिर आपको कॉलेज से आपको आपकी लिस्ट मिल गई कि जनरल की लिस्ट सस्पेक्ट की, माइनॉरिटी की लिस्ट, एससी की और एसटी की लिस्ट सस्पेक्ट की मिल गई है, उसमें आप देखिए कि आपका किस रीजन से सस्पेक्ट है। अगर आपका फॉर्म सस्पेक्ट नहीं है तो कोई बात नहीं, आपका फॉर्म वेरीफाई हो चुका है। और अगर आपका फॉर्म सस्पेक्ट में चला गया है तो उसको आप सही करने का प्रयास करिए। सस्पेक्ट में क्या आ रहा है, इनकम डुप्लीकेट आ जा रहा है या फिर इनरोलमेंट नंबर नॉट मैच आ जा रहा है या फिर सस्पेक्ट कोर्स लेवल आ जा रहा है। तो ये जो सस्पेक्ट कोर्स लेवल है ये नया चीज़ है। इसको जो है वो जो उनका सर्वर है वो गलत तरीके से कैच कर लिया है। उनके अकॉर्डिंग सस्पेक्ट कोर्स लेवल का उसी में आ जा रहा है जिसका जैसे कि मान लीजिए कि आपने बीएससी कर रहे हैं, आप एमएससी कर रहे हैं, आप स्कॉलरशिप का फॉर्म भर रहे हैं, तो अगर आपका बीच में कहीं 1 साल गैप था, इंटर के बाद गैप था या फिर आपका बीएससी के बाद गैप था या फिर आपने एमएससी में एडमिशन 1 साल गैप के बाद लिया है, तो उस कंडीशन में वो सस्पेक्ट कोर्स लेवल ले रहा है। वहाँ पर उनका जो सर्वर है DWO का वो पकड़ ले रहा है कि भैया इन्होंने एक साथ 2 कोर्स में एडमिशन लिया इसीलिए इनका, हालांकि ऐसा है नहीं, ये कुछ गलती की वजह से जो उनका सर्वर है ये पकड़ ले रहा है सस्पेक्ट कोर्स लेवल। इसके लिए आप एप्लीकेशन लिख कर अगर आप देंगे एप्लीकेशन कॉलेज में तो ये चीज़ भी आपका ठीक हो सकता है। देखिए बहुत ज़्यादा घबराना नहीं है, कैसे होगा, जो कुछ करना है आपको खुद से करना है। कोई आदमी, कोई यूट्यूबर आपकी मदद नहीं करेगा। आपको यहाँ पर कोई एक पर्टिकुलर आप कमेंट करेंगे तो हर कमेंट का आपको रिप्लाई नहीं मिल पाएगा, ठीक है। ये काम आप करिए। अब स्कॉलरशिप आने की बात हो गई तो आप रोज़े चेक कर रहे होंगे कि 3 तारीख को आएगी, 4 को आएगी, 5 को आएगी, अब 10 को आ रहा है। देखिए इसके लिए आप आंख मूंद के बैठे रहिए, जनवरी में इंतजार करिए। ऐसा नहीं है कि अगर 10 तारीख को एक लोग की स्कॉलरशिप आ गई तो वीडियो बन जाएगा कि स्कॉलरशिप आना हो गई शुरू।
ठीक है? लेकिन आप जाएँगे तो कहें कमेंट में देखेंगे कि हज़ारों लोग ऐसे जिनकी नहीं आई हुई है, लेकिन 1 लोग की आई हुई है। तो उस 1 लोग की आने की बुनियाद पर हम ये नहीं कह सकते हैं कि सबकी स्कॉलरशिप आना शुरू हो गई है। हो सकता है किसी की 3 को आ गई हो सकता है किसी की 6 को आ गई हो सकता है किसी की 10 को भी आ जाए, हो सकता है आज ही किसी की आ जाए, वीडियो देखते-देखते आ जाए, ये कंडीशन हो गया। तो उसमें आप इतना इंतज़ार मत करिए। देखिए, अगर आपका सब कुछ सही है और आपकी स्कॉलरशिप नहीं आती है, तब भी आप कुछ नहीं कर पाएँगे। बहुत होगा दौड़-धूप के जाएँगे, विकास भवन सही करवा लेंगे। और अगर आपका स्कॉलरशिप जो है वो आज ही आ जाएगी या नहीं आएगी, उसमें आप क्या कर सकते हैं? क्योंकि आपका फॉर्म तो सब कुछ सही है। तो जब आपके पास सब कुछ सही डेटा है, तो आपको उसमें इतना परेशान होने घबराने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी कंडीशन है कि अगर आपका फॉर्म सस्पेक्ट है, तो उसको जो है वो आप सही करवाइए अपने लेवल तक। परेशान मत होइएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आपका कौन-सा जो है वो सस्पेक्ट में लिस्ट नाम आ रहा है, सस्पेक्ट का रीज़न क्या है स्क्रूटनी का, वो हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। दूसरा है एक पीएफएमएस वाला, तो जो पीएफएमएस की वेबसाइट पे जाकर चेक कर रहे हैं, तो वहाँ पर उनका जो है वो रजिस्टर्ड नंबर नॉट फाउंड ऐसे कुछ करके आ रहा है। तो वो है जितने लोग भी वहाँ पे जा रहे हैं, उनका सभी को शो कर रहा है। हालाँकि सबका नंबर रजिस्टर्ड है, लेकिन वो ऐसा पकड़ लिया है वो कि सबका वो कह रहा है कि नहीं। दूसरी बात है उमंग पे जा रहे हैं, तो उमंग पे कुछ लोग का लास्ट ईयर का भी डेटा दिखा रहा है, यानी कि पिछले साल जो उनकी स्कॉलरशिप आई थी, वही वाला डेटा दिखा दे रहा है और पिछले साल का ही कुछ डेटा जो है वो अंडर प्रोसेसिंग में ही दिखा दे रहा है। तो कुछ लोग देख रहे हैं, कह रहे हैं कि अबे हमारा तो 1 महीने से अंडर प्रोसेसिंग में है, 2 महीने से अंडर प्रोसेसिंग में है। याद रखिए, वो पहले का भी डेटा आप देख सकते हैं, तो इस बात को आप ध्यान रखिए कि वो आपका पहले का यानी कि लास्ट ईयर का डेटा दिखा रहा है कि आपका नया ईयर का दिखा रहा है। तो स्कॉलरशिप चेक करने के लिए आपको कहीं परेशान नहीं होना है कि पीएफएस पे जाएँगे, उमंग पे जाएँगे, वो आपके बैंक में आएगी, आपको मालूम पड़ जाएगा। अब अंडर प्रोसेसिंग में आप देख लेंगे तो आपका दिमाग लगा है, अबे कब आएगी इतने दिन से आ रही है। देखिए, अगर अंडर प्रोसेसिंग में आपकी स्कॉलरशिप आ गई, तो वो आपके बैंक में आएगी ही आएगी ही। अगर आपका जनधन वाला खाता है और आपका स्कॉलरशिप 10,000 से ऊपर की आ रही है, तब कोई दिक्कत है कि वापस हो जाएगी। लेकिन अगर आपका नॉर्मल खाता है, स्टेट बैंक, यूनियन बैंक का, तो अगर आपने देख लिया कि अंडर प्रोसेसिंग में है, तो आपकी स्कॉलरशिप आएगी ही आएगी, इसमें कोई इतनी दिक्कत की बात नहीं है। स्कॉलरशिप का पैसा जो चेक करने का जो जेन्युइन तरीका है, उसको आप पीएफएमएस या उमंग बनाई करिए। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर अगर आप गूगल पे यूज़ करते हैं, यूज़ करते हैं तो ठीक है, नहीं करते हैं तो आपका मैसेज अगर आता है तो ठीक है। अगर आप बैलेंस चेक नहीं कर पा रहे हैं, तो आप फिर पासबुक प्रिंट करा सकते हैं। अगर ये भी नहीं है, तो आप कुछ दिन इंतज़ार करिए, जब सबकी लगातार आना शुरू होगी, तो उसी में जाकर के आप भी एक बार चेक करवा लीजिएगा। लेकिन अभी तक के लिए आप इतना श्योर हो जाइए कि आपका फॉर्म सस्पेक्ट है कि नहीं है, क्योंकि अगर सस्पेक्ट होगा, तो आप अपनी तरफ से जो भी थोड़ा बहुत मेहनत कर सकते हैं, उसको करिएगा, ठीक है? दूसरी बात ये है कि आप घड़ी-घड़ी अपना बैलेंस चेक करेंगे। मान लीजिए कि सुबह किया आपने, फिर दोपहर में किया, फिर शाम में किया, तो ऐसा नहीं है कि आपको हरदम स्कॉलरशिपें दी जा रही है, तो आप चेक कर रहे हैं घड़ी-घड़ी बैठ के 1 घंटे, 2 घंटे में। जब आना शुरू होगी, तो हो हल्ला हो ही जाएगा। अब 1 लोग की आती है, तो आप सोचते हैं कि हमारी भी आ गई, ऐसा नहीं होता है भाई। यूपी स्कॉलरशिप में कंडीशन जो है, वो बहुत ही मतलब आप कह सकते हैं कुछ आपके फ़ेवर में नहीं है। कभी किसी का सही फ़ॉर्म होने पर भी स्कॉलरशिप नहीं आती है और कभी किसी का गलत फ़ॉर्म होने पर भी पूरी-पूरी स्कॉलरशिप आ जाती है। कभी किसी की 2 इंस्टॉलमेंट आती है, कभी किसी की 1 इंस्टॉलमेंट आती है, कभी किसी की वो नहीं आती है, कभी किसी की लेटेस्ट ईयर की नहीं आती है, लेकिन कभी-कभी किसी की लास्ट ईयर की यानी कि पुराने साल की आ जाती है। तो ये सारी कंडीशन है यूपी स्कॉलरशिप में। आप बस इतना आप एश्योर कर लीजिए कि आपका फ़ॉर्म सस्पेक्ट है कि नहीं है। उसके बाद स्कॉलरशिप आपकी जो है वो अभी फ़िलहाल बल्क में आना शुरू नहीं हुई है। आप पूरी जनवरी, मैं तो कहूँगा कि आप पूरी जनवरी वेट करिए। आपका ऐसा नहीं है कि जनवरी के बाद स्कॉलरशिप नहीं आएगी, आचार संहिता लगने के बाद स्कॉलरशिप नहीं आएगा, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है ऐसा। स्कॉलरशिप जो है वो आती रहेगी। इस जो आचार संहिता लगने का मतलब समझते हैं आप? समझते हैं ना? मतलब कि प्रचार नहीं कर लेंगे, मतलब कि पूरा पावर चुनाव आयोग के हाथ में आ जाएगा, ठीक है? अगर कोई कुछ करेगा तो चुनाव आयोग उसको पटक के मारेगा। ये होता है उसका क्या कहते हैं कि आचार संहिता का मतलब होता है। तो ये आप इतना परेशान मत होइए कि आप 6 जगह देख रहे हैं स्कॉलरशिप का वीडियो, फिर 6 जगह गरिया रहे हैं कि तुम फेक वीडियो बनाते हो। इससे बचिए आप। सब्सक्राइब करना चाहते हो तो कर लीजिए, जेन्युइन न्यूज़ आप मिलेगी आपको।